नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी। डॉक्टर विश्वरूप, डायबिटीज़ से अक्सर लोग डर जाते हैं और डायबिटीज़ को जानलेवा भी कहा जाता था रहा अब तक, लेकिन इसके बारे में आपका कहना कुछ और ही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज़ क्या है और क्यों होता है। ये डायबिटीज का सीधा मतलब है हाई शुगर इन द ब्लड। डायबिटीज कोई बीमारी की श्रेणी में नहीं आता, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। शुगर का ब्लड में, शुगर मतलब ग्लूकोज का ब्लड में एक लेवल से अधिक होना, उसे कहते हैं डायबिटीज। अगर इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो उसके लिए यूं माने कि ये 1 लीटर का बॉटल है, मेरे बॉडी में इसका मतलब वो 5 लीटर खून है, तो इस तरह के 5 बोतल में मेरे सारा खून आ जाएगा। अब एक बॉटल खून से अगर मैं सारे शुगर निकाल लूं, राइट, और वो शुगर अगर हम वेइंग मशीन में वेइ करें, अगर वो शुगर 1 ग्राम आता है, 1 ग्राम, तो इसका मतलब मेरा ब्लड शुगर होगा 100 mg/dl। तो जब भी आप कभी ग्लूकोमीटर में देखते हैं 100 mg/dl आपका ब्लड शुगर आया है, तो समझ जाइए कि आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। सिमिलरली अगर किसी का 200 आता है, 200 रीडिंग आती है आपकी ग्लूकोमीटर में, तो समझ जाइए आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। अब 2 ग्राम शुगर कितना होता है, उसके लिए ये मेरे पास छोटा सा माइक्रो वेइंग मशीन है। नॉर्मली हीरे और सोना मेजर करने के लिए ऐसे वेइंग मशीन होते हैं। अब इसमें जितना शुगर आपको दिख रहा है, इतना ही शुगर एग्जैक्टली अगर इस बोतल में 1 लीटर खून में होगा, तो आपकी रीडिंग 200 आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से, तो अगर इसका डबल होगा तो 400 रीडिंग आएगी 1 लीटर खून में। तो ये है। अब सवाल है डायबिटीज किसको बोले। किसी की रीडिंग अगर 250 से ऊपर आती है, तो इसका मतलब शुगर जितना होना चाहिए उससे अधिक शुगर ब्लड में है। शुगर होना जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आपको मेरी बातें समझ आ रही है, आप जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। कारण ये हमारे बॉडी के हर सेल में शुगर ग्लूकोज है, जिससे एनर्जी उत्पाद हो रहा है। ग्लूकोज नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज का, शुगर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपको जिंदा रखने में, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अगर एक लेवल तक की शुगर है तो ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन में, यूं मानिए कि जैसे आप जिस शहर में है, उस शहर का जो सड़क है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सड़क बनाई है गाड़ियों के लिए, लेकिन गाड़ी अगर जरूरत से ज्यादा रहेगी तो सड़क जाम होगी। तो ब्लड बनाई है उसमें शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन शुगर एक मात्रा से ज्यादा होगी तो उसी में जैम हो जाएगा, और तब वही वाले दिक्कत आएंगे जो दिक्कत ट्रैफिक जैम होने से आपके शहर में आता है। स्कूल के बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, ऑफिस के लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। हर एक को अलग अलग ढंग की दिक्कत आएगी। जिस तरह से हाई ब्लड शुगर में होता है, किसी का किडनी फेल होता है, किसी का हार्ट डिजीज होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस सर्कमस्टेंस। तो हाई शुगर सिर्फ उतना कि ये 200 किसी की रीडिंग आएगी तो इतना शुगर है। अगर इतने शुगर से अधिक है या 250 mg/dl से अधिक है, तो मान लीजिए इट इज टूवर्ड्स अ हाई ब्लड शुगर। यही सिंपल मायने हैं डायबिटीज का। डायबिटीज़ डायबिटीज़ होने पर क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, डायबिटीज पहली बात तो जिन जिन कारणों से हुआ है, वो सारे कारण को अगर हम मिटिगेट कर पाए, खत्म कर पाए, तो ब्लड शुगर दोबारा नॉर्मल आ जाएगा, राइट। जितना, जिस तरह से मान लो इसमें 1 लीटर खून है और उसमें मैं 1 चम्मच शुगर डाल दूं, तो शुगर की मात्रा ज्यादा आएगा, तो उस खून को जब आप ग्लूकोमीटर मेजर करेंगे, जाहिर सी बात है ब्लड शुगर ज्यादा दिखेगा, राइट। अगर ब्लड शुगर कम चाहते हैं तो कम शुगर डालिए। तो ऐसी फूड, नंबर वन, ऐसे फूड जो आपके ब्लड में ही घुल के रह जाते हैं और वो शुगर मुश्किल से बॉडी में एसिमुलेट होते हैं, वो वाले फूड को हटा देना चाहिए, सबसे पहली बात। वो कौन से फूड हैं? उसमें सबसे ऊपर श्रेणी में आता है व्हीट ग्रेन, गेहूं। सबसे ऊपर गेहूं आता है, तो उसको छोड़ दीजिए। नंबर 2 पे आता है रिफाइंड चीजें। रिफाइंड जैसे ये चीनी भी रिफाइंड है जो मैंने आपको दिखाया, ब्रेड रिफाइंड होता है, बिस्किट रिफाइंड होता है, कोई भी पैकिंग में चीज है तो समझ लीजिए वो रिफाइंड चीज है। ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बना हुआ कोई वस्तु, ये तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे एनिमल फूड,
जानवरों से निकला हुआ मीट, मछली, अंडा, ये सब। तो जितनी सारी बातें बताई हैं मैंने, इनको जब कम करेंगे, छोड़ेंगे, तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा कम होगी। और एक बात और, मेरी आखिरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इस डायरेक्शन में, कि जब आपको चिंता ज्यादा होती है तो भी आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। जब चिंता ज्यादा होगी तो आपका शुगर की मेटाबॉलिज्म कम होगी, और जाहिर सी बात है फिर ब्लड में शुगर रहेगा तो चिंता से भी फर्क पड़ता है, नींद से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। सही टाइम पे खाना और सही टाइम पे सोना, सिर्फ इतना अगर कर लेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों चीजों से कम 50 mg पर डेसिलीटर ब्लड शुगर कम आएगा। कैसे? आप ये दिमाग में रखिए कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं है, और आप ये ध्यान में रखिए 7 से 9 घंटे के बीच में जरूर सोना है। अगर ये दोनों चीज ही कर पाते हैं, मैंने अभी खाने को बदलने बोला नहीं, राइट, अगर सिर्फ ये पहली दो चीज कर लेते हैं तो इसी से 50, 60, 70 mg पर डेसिलीटर शुगर कम हो जाएगा। उसके इन एडिशन टू दैट वो चार फूड जो मैंने आइटम आपको कम करने बोले वो कम कर लेंगे, तो आपका ब्लड शुगर टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें, तभी से बोलते हैं लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर। लाइफ का स्टाइल आपने बदल लिया तो अकॉर्डिंगली आपके बॉडी में ग्लूकोज डिपॉजिट, ब्लड में ग्लूकोज डिपॉजिट होना शुरू कर दिया, और लाइफ स्टाइल को दोबारा से करेक्ट कर लिया, तो जितना ब्लड में शुगर डिपॉजिट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन 2 दिन में वो तो निकल ही जाएगा, बट नए एडिशनल शुगर उसमें डिपॉजिट नहीं होगा, वो एक लिमिट में जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको एक दो बार और सुनना पड़ेगा, जो ऑडियंस अभी इसको सुन रही है, ताकि इनमें ये है छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली बात है। डायबिटीज ठीक क्यों नहीं होती है? डायबिटीज ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते। जिन वजहों से डायबिटीज हुई है, हाई ब्लड शुगर हुआ है, वो वजह जब तक आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बना रहेगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकती है। इस बात को हमें समझना होगा कि जो जो कारण है जिसकी वजह से वो आप देखेंगे कि आजकल के टाइम पे हमारा जो खाना पीना है वो टुवर्ड्स द रात को शिफ्ट होता जा रहा है। रात को 10 बजे अगर खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शाम को 7 बजे से पहले खा लेंगे तो ब्लड शुगर नॉर्मलाइज अगले दिन का रहेगा ही रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे नहीं, जो लाइफस्टाइल जब मैं बोल रहा हूँ तो किन किन चीजों को बदलना है वो भी मैंने आपको अभी बताया, तो तब तक आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे सॉरी, जिनका ये लाइफस्टाइल खराब होने के बाद भी उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। वो इसलिए नॉर्मल रहता है क्योंकि ऐसे लोगों की जेनेटिक प्रवृत्ति ऐसी है कि शुगर जो है वो ब्लड में ना डिपॉजिट होके, वो डिपॉजिट होता है बिटवीन द जॉइंट्स, वो डिपॉजिट होता है बिहाइंड द आईज, वो डिपॉजिट होता है अंडर द स्किन, वो डिपॉजिट होता है इन द हार्ट, इन द किडनी। तो उनको किडनी की दिक्कत आएगी, हार्ट की दिक्कत आएगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ज्वाइंट पेन होगा, आंखों से कम दिखेगा, बट उनका शुगर नॉर्मल रहेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप अपना लाइफस्टाइल को खराब करेंगे, खराब का पैमाना मैंने आपको बताया, नींद पैमाना मैंने बताया, लेट नाइट खाना पैमाना मैंने बताया, कि किन किन चीजों को फूड को कम करना है। जब भी ये सब चीज गड़बड़ करेंगे तो शुगर या तो ब्लड में घुलेगा रहेगा, तो उसे हाई ब्लड शुगर डायबिटीज बोल देंगे, या बॉडी के किसी न किसी और ऑर्गन में डिपॉजिट होने लगेगा। जिस भी ऑर्गन में डिपॉजिट होगा आप फिर उस बीमारी का पेशेंट कहलाएंगे। इसीलिए लोगों की बीमारी या हाई ब्लड शुगर कम नहीं होती, क्योंकि अपने लाइफस्टाइल को ना तो वो बदलते हैं, ना वो जानते हैं कि इसको बदलने की आवश्यकता है। क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? यदि हाँ, तो फिर कैसे? देखिए, पिछले इट हैज बीन मोर देन 12 इयर्स हमने आपको दिखाया डायबिटीज क्योर एट द रेट 72 आवर्स हमारा प्रोग्राम है, जो 12 साल से चल रहा है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, मलेशिया में, वियतनाम में, भारत में, हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में टाइम टू टाइम चल ही रहा है 12 साल से। लेकिन आपने देखा कि इनमें जो पेशेंट आते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स, और 3 दिन के अंदर उनका शुगर नॉर्मल होता है, इंसुलिन छूट जाती है और फिर छूटी रहती है। क्यों? क्योंकि हम उनका लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं। तो यस, ये ठीक हो जाता है, 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। इस पर हमने किताब भी लिखी है, डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 क्योर इन 72 आवर्स, ये बेस्ट सेलर भी रही है, कई सारी भाषाओं में किताब आई है। डायबिटीज फ्री वर्ल्ड भी एक किताब लिखी है जो कि 72 भाषाओं में है,
पूरे देश विदेश में ये किताबें लोग पढ़ते हैं, जो आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। तो बोलने का मतलब बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है कि ये कोई लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर नहीं है। ये 3 दिन के अंदर भी ठीक हो सकती है, बशर्ते कि आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर लें। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव तो मैंने आपको अभी बताया है। छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है, तो बड़ों में और छोटों में जो डायबिटीज़ होती है उसमें क्या अंतर होता है? देखिए, बड़ों में तो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है, जिसको मैंने बताया। छोटे बच्चों में ऑटो इम्यून से होता है। बहुत सारे छोटे बच्चे आजकल आप देखेंगे, मान लो जो मेरी उम्र के हैं, जब हम लोग स्कूल जाते थे तब हमारे स्कूल में डायबिटीज टाइप 1 छोटे बच्चे एक भी नहीं थे। तब हमने डायबिटीज टाइप 1 का नाम ही नहीं सुना था। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं देखूं, ऐसा कोई क्लास सेक्शन नहीं होगा किसी भी स्कूल का जहाँ पे हर सेक्शन में कोई ना कोई डायबिटीज टाइप 1 छोटे बच्चे ना मिले। तो आप सोच सकते हैं पिछले 30 40 साल में ऐसा क्या हो गया कि डायबिटीज टाइप 1 छोटे बच्चों में डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो डायबिटीज टाइप 1 का जो बेसिक कारण है ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। वो एक अलग मैकेनिज्म से बॉडी में काम करता है, जब बॉडी की इंसुलिन बनाने की क्षमता कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। और उसका कारण जो होता है, वो जो हमने देखा है वो है अलग अलग तरह के जो टीके लगते हैं, जिसकी तादाद बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू जब हम पैदा हुए थे। तब जो टीके लगते थे वो थोड़े से लगते थे, अब वो कई गुना बढ़ चुकी है। और उससे कई लोगों के, कई बच्चों के बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करता है। एंड उस ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से फिर उनका ब्लड शुगर हाई रहने लगता है। लेकिन ऐसे बच्चों में भी जब उनको हम डीआईपी डाइट पे रखते हैं, डीआईपी डाइट आपके चैनल में हमने कई बार एक्सप्लेन किया है, सो नीड नॉट टू एक्सप्लेन हियर। जब वो बच्चे डीआईपी डाइट पे रहते हैं, जब वो बच्चे डेयरी प्रोडक्ट एंड पैक फूड छोड़ देते हैं, तो उनकी भी ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगती है। और कई सारे बच्चों की इंसुलिन छूट जाती है, जो लोग इंसुलिन पे रहते हैं। ऐसे बच्चों का जो केस स्टडीज है, अगर आपको देखना है तो इस किताब में ऐसे बच्चों का हमने केस स्टडी डाला। ये किताब आपके लास्ट टाइम रिलीज किया था तो आपने लाइव दिखाया था। तो इस किताब में पढ़ेंगे तो ऐसे बच्चों की स्टोरीज, उनकी केस स्टडीज जो जर्नल में छपे हैं, वो दिया है। इस सबसे ये साबित होता है कि हाँ, ये ठीक हो सकता है, ये क्योर हो सकता है, इंसुलिन की निर्भरता खत्म हो सकती है, वो जिंदगी भर उसका चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीआईपी डाइट याद रखिए, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, डीआईपी डाइट प्लस अभी तक जो मैंने आपको बताया ये छोटी छोटी बातें, ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल ना आ जाए, आपकी दवा ना छूट जाए, इंसुलिन की निर्भरता ना छूट जाए। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। अक्सर आप मीठे फल खाने को कहते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को, लेकिन कहते हैं कि इससे तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। देखिए, इसको साइंस को समझना पड़ेगा। आपने सुना ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज सुना, लेकिन कभी आपने ब्लड फ्रुक्टोज नहीं होता। शुगर कई फॉर्म के होते हैं। फ्रुक्टोज एक फॉर्म है शुगर का, ग्लूकोज एक फॉर्म है शुगर का, डेक्सट्रोज एक और फॉर्म है शुगर का, सुक्रोज एक और फॉर्म है शुगर का। शुगर के कई सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है ग्लूकोज। जो चीनी मैंने आपको दिखाया, तो इसमें ग्लूकोज है, राइट। व्हाइट शुगर जिसे बोलते हैं, ये ग्लूकोज है। लेकिन जो फलों में जो शुगर होता है वो फ्रुक्टोज भी होता है, जो अधिकतर मात्रा में फलों में अधिकतर मात्रा में। जो फ्रुक्टोज है वो ब्लड में नहीं घुलता है, खुल ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं सकता, वो लिवर में जाता है। तो जैसे आम है, वो मीठा है लेकिन उसकी मिठास फ्रुक्टोज की वजह से, फ्रुक्टोज डू नॉट गो टू ब्लड। तभी कभी आपने सुना नहीं होगा कि ब्लड फ्रुक्टोज बढ़ गया, ऐसे नहीं सुना होगा। आप बोलते हैं लोग ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, फ्रुक्टोज ब्लड में जाता ही नहीं है, वो तो लिवर में जाता है। तो ये एक भ्रम पैदा किया गया कि मीठे फल से आपको शुगर बढ़ जाएगी। इस भ्रम के चलते ज्यादातर जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो सालों साल तक, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक वो फल खाते नहीं है। लेकिन अब जरा सोचिए, फल की वजह से अगर डायबिटीज था, या मीठे फल की वजह से, जो कि आप खा भी नहीं रहे 15 साल से, 20 साल से, तो अब तक क्यों नहीं ठीक हो गया आपका डायबिटीज? नंबर 1। नंबर 2, ऑन द कॉन्ट्ररी, एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जैसे हम अपने पेशेंट को बताते आए हैं पिछले 10 12 साल से, कि आप 12 बजे तक सिर्फ फल खाइए, 3 से 4 तरह के फल, उसमें मीठे फल भी रखिए, और बल्कि जरूर रखिए। केला रखिए, उसमें आम रखिए, चीकू रखिए, उसमें अंगूर रखिए, और आपको हैरानी होगी कि आपका ब्लड शुगर बड़ी तेजी से नॉर्मलाइज होगा। आपको हैरानी होगी कि आपकी मजबूरी हो जाएगी इंसुलिन की मात्रा को कम करना, दवाई की मात्रा को कम करना। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अक्सर हमने देखा है कि हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट का ब्लड शुगर इतना ड्रॉप हो जाता है कि वो अपने आप में एक दिक्कत हो जाती है। तो एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी। आपको थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया। हमारे जितने भी मेडिकल कैंप्स होते हैं उसमें सुबह 12 बजे तक पेशेंट को, खासतौर पे डायबिटीज के पेशेंट को, हम फलों पे रखते हैं। ढेर सारा फल देते हैं,
जिसमें जैक फ्रूट भी होता है, जिसमें आम भी होता है, जो भी चीज सीजन में अवेलेबल हो, राइट। और मीठे से मीठा मीठा फल, जिस तरह के फल भी होते हैं वो लेना चाहें और पेट भर के खाते हैं। और वो हैरान होते हैं देख के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर उनका टूवर्ड्स नॉर्मल होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी इंसुलिन भी कम कर दी, उनका दवाइयां भी कम हो गई, और तब भी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगा। तो जो फ्रूट्स हैं, खासतौर पर मीठे फल, दे आर द फ्रेंड फॉर द डायबिटीज पेशेंट, नॉट देयर एनिमी। हमारे कई दर्शकों का कहना है कि डायबिटीज़ पेशेंट जिंदा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, लेकिन कईयों का कहना है कि डायबिटीज़ पेशेंट कई सालों तक जिंदा रहते हैं। तो इसमें से कौन सी बात सही है? देखिए, ये निर्भर करता है कि डायबिटीज पेशेंट किस तरह का मैनेजमेंट कर रहा है। अगर आप दवाई लेंगे तो दवाई से मैनेजमेंट होगा, ब्लड शुगर आपका नॉर्मल रहने लगेगा, बिकॉज आप दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं। तो अब डायबिटीज का हाई ब्लड शुगर तो आपका रहा नहीं, तो हाई ब्लड शुगर अगर रहा नहीं, तो हाई ब्लड शुगर की वजह से जो बॉडी में डैमेज होना था वो भी नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे वही वाला पेशेंट जिसका ब्लड शुगर बड़ा कंट्रोल्ड रहता था या रहता है दवाई लेने से या इंसुलिन लेने से, लेकिन वो उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, वो हार्ट डिजीज हो जाता है, उनको कैंसर हो जाता है। वो क्यों होता है? तो डॉक्टर बोलेगा तो डायबिटीज का पेशेंट इसलिए हो गया, नहीं नहीं, डायबिटीज उसका नॉर्मल है क्योंकि वो इंसुलिन ले रहा है। तो डायबिटीज कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्लड शुगर तो नॉर्मल आ गया, बिकॉज वो इंसुलिन ले रहा है। अब जो डैमेज होता है वो इंसुलिन की वजह से होता है, जो बीमारी आती है वो दवाइयों की वजह से आती है। तो मेडिसिन इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, नॉट द साइड इफेक्ट ऑफ हाई ब्लड शुगर, बिकॉज हाई ब्लड शुगर तो रहा ही, उसको तो कंट्रोल कर लिया दवाई से। तो दवाई जो लोग लेते हैं वो दवाई कितनी लेते हैं उस पर निर्भर करता है, कितनी तेजी से उनकी किडनी डैमेज होगी, कितनी तेजी से उनका लिवर डैमेज होगा, कितनी तेजी से ट्यूमर ग्रोथ होगा या हार्ट डिजीज होगी। तो वो कमाल हाई ब्लड शुगर का है नहीं, क्योंकि हाई ब्लड शुगर उस पेशेंट को ही नहीं था, क्योंकि उसने दवाई से कंट्रोल कर लिया। अब वो सारा जो गड़बड़ हो रही है उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दवाइयों के साथ आप रहेंगे तो अल्टीमेटली दवाई आपको मौत के करीब ले ही जाएगा, आपकी बॉडी को बहुत सिक बना देगा। इसी पे बहुत सारे ट्रायल हुए, एडवांस ट्रायल, बीएडीटी ट्रायल, यूपीपीडीएस ट्रायल, अकॉर्ड ट्रायल, बड़े से बड़े ट्रायल हुए, और वो सब यही बोला कि ब्लड शुगर नॉर्मल तो हो जाती है दवाइयों से, लेकिन उस इंसान की मोर्टलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। और इसीलिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एसीपी गाइडलाइन 2018 निकला, जिसमें ये बोला गया कि लाइफ लॉन्ग दवाई लेंगे तो वो आपके हित में नहीं है, पहली बात। और ब्लड शुगर जो डॉक्टर बोलता है 100 होना चाहिए, 150 होना चाहिए, उसमें ये निकल के आया 8.1 HbA1c है, इससे नीचे नीचे रहेगा या इतना भी रहेगा तो नियर नॉर्मल आप मान सकते हैं, विच ट्रांसलेट टू अबाउट 250 mg पर डेसीलीटर, जो कि मैं आपको बताता आया हूँ। जो बात 2018 में एसीबी गाइडलाइन बेस्ड ऑन ऑल दीज एविडेंसेस लेके आया, वही बात मैंने 2015 में, मेरी किताब आई थी लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, वो अमेजन पे आप देख सकते हैं। उस किताब में ये सारी चीजें हमने पहले से लिख दी थी कि ब्लड शुगर कहाँ तक नॉर्मल है, और वो नॉर्मल रखने के लिए मेडिसिन पे निर्भर होंगे तो नॉर्मल दिखाई देगा एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक। उसको नॉर्मल रखने का वही तरीका, जो तरीका अभी हमने शेयर किया, डीआईपी डाइट के माध्यम से, लाइफस्टाइल में खाने के टाइमिंग के माध्यम से, जिसे हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, सोने का टाइमिंग, खाने का टाइमिंग, दीज मेक्स ऑल द डिफरेंस। याद रखिए, रात को 8 बजे एक एक क्रूड चीज बता रहा हूँ, हमारा पेनक्रियास हो जाता है, सोने लगता है। 8 बजे के बाद कोई भी खाना खाएंगे वो हमारा ब्लड शुगर बढ़ा देगा। 8 बजे सोने लगता है, कम से कम 7 बजे से पहले खाना खत्म करना पड़ेगा, ताकि पेनक्रियास को भी 1 घंटा टाइम मिले आपके फूड को हजम करने के लिए। तो सेम खाना जो 7 बजे खाते हैं, वही वाला खाना उतनी क्वांटिटी में अगर आप 9 बजे खाएंगे तो अगले दिन आपका ब्लड शुगर वो बढ़ा हुआ दिखेगा, राइट। बिकॉज आप एक गलत टाइम पे सही खाना खाएंगे तो भी वो गड़बड़ है। जो ज्यादा खाना खाना है वो मॉर्निंग में, क्योंकि तब 8 बजे सुबह पेनक्रियास सो के उठता है, वो सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, वो सबसे प्रभावशाली ढंग से आपके ब्लड के शुगर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, सीधे लंच करते हैं। तो खाना ज्यादा खाने से ही ब्लड शुगर नहीं होगा, बल्कि कई बार राइट टाइम पे नहीं खाना भी एक कारण है ब्लड शुगर के गड़बड़ होने पे। ये जो बात मैंने पिछले 1 मिनट में बताई, इसके पूरे साइंस के ऊपर एक किताब मेरी आने वाली है, द सर्केडियन डॉक्टर। और ये किताब हम रिलीज करेंगे 30 तारीख को, राजीव दीक्षित जयंती वाले दिन। और उस दिन के कार्यक्रम का लिंक द D5 चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचेगा लाइव, आप लोग देखिएगा। वो किताब का लिंक भी हम देंगे फ्री डाउनलोड के लिए। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये एविडेंस बेस्ड बातें हैं, और वो सबूत आपके सामने आएगा। ये वो सारी बातें जो घर पे कर सकते हैं, घर पे ही कर सकते हैं, और जिससे आसानी से आप देखेंगे
कि जो 20-20, 25-25 साल से जो दवाइयाँ ले रहे हैं, कैसे एकदम से छूमंतर मंतर होता है, कैसे आपकी बॉडी रिवाइव करती है, आप खुद ही देखेंगे। आपने अभी बताया कि 30 तारीख को आप प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, तो ये कहाँ-कहाँ पर देखा जा सकता है? ये आपके चैनल में लाइव करेंगे, जैसे हमारी बातचीत हुई है, तो आपके चैनल के माध्यम से लाइव लोग देख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, एलटीजी ऑडिटोरियम में ये होगा। तो वहाँ पे तो जो हमारा कोर्स अभी हमने लॉन्च किया था, आपको हमने इसकी जो अनाउंसमेंट की थी वो किया था 23 जुलाई में, जो चंद्रशेखर आजाद जयंती के दिन हमने किताब लॉन्च की, तो हमने किया था सीसीएपी कोर्स, दैट इज सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स, जो 3 महीने का कोर्स है, उसका कॉन्वोकेशन भी इसी दिन होगा। तो फिजिकली तो एलटीजी ऑडिटोरियम में उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो कॉन्वोकेशन के लिए सर्टिफिकेट लेने आएंगे, जिनका कोर्स पूरा हो गया, जिन्होंने दयानंद मेडिकल कॉलेज में जाके अपना इंटर्नशिप कर लिया, और हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आके जिन्होंने इंटर्नशिप कर लिया, तो उन लोगों को हम बुलाएंगे सर्टिफिकेशन के लिए, फिजिकली वो लोग आएंगे। और बाकी हमारे जो ऑडियंस है वो लाइव आपके माध्यम से देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरह से जुड़ के, और वो किताब की जो रिलीज होगी वो हमेशा की तरह हम आपको लिंक दे देंगे, वो किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें ये जो आज का जो हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो जो बातें मैंने बताई हैं, इन सब के सबूत वहाँ पे दिखेंगे। इवन ये भी दिखेगा कि वो कैसे करना है, आपके छोटे और क्वेश्चन होंगे, उसके जवाब भी होपफुली उस किताब में आपको जरूर मिलेंगे। जाते जाते हमारे दर्शकों को डायबिटीज के पैमाने क्या हैं, ये जरूर बताइए। देखिए, पैमाने आप दिमाग में रखिए, 2 ही पैमाने रखिए। एक तो HbA1c 8.1, या राउंड फिगर कर लेते हैं 8 से नीचे नीचे है तो सेफ वैल्यू मान सकते हैं। और रैंडम ब्लड शुगर, या खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहेगा तो वो नॉर्मल मान सकते हैं। नॉर्मल मतलब देखिए, 200 से नीचे रहे तो बहुत बढ़िया है, 250 से नीचे रहे तो फिर भी एक्सेप्टेबल रेंज है। फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये कि आप नोटिस करेंगे, अगर करना चाहें तो, मान लो आप 6 बजे से लोग उठते हैं, 4 बजे का ब्लड शुगर देखेंगे तो वो नीचे रहेगा 140 फॉर एग्जाम्पल। लेकिन 6 बजे उठने के बाद जब ब्लड शुगर नापेंगे आप, तो 140 का 240 भी मिल सकता है। होता ये है कि आधी रात के बाद हमारा ब्लड शुगर नीचे निकलने, बहुत नीचे आने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है, खासतौर पर आपके सोने से 1 घंटे, उठने से 1 घंटे पहले। इसे हम बोलते हैं डॉन फिनोमेना। तो आप जब फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं तो अक्सर वो अगर बढ़ा हुआ रहता है तो आपको लगता है इतना बढ़ गया, जबकि सच्चाई ये है कि वो आधी रात तक नीचे जितना जाएगा, उठने के तुरंत बाद उतना ही ऊपर आपको दिखाई देगा, जिसे हम डॉन फिनोमिना कहते हैं, जो 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखा जा सकता है। मतलब ये, आपके घर में अगर परिवार में 10 लोग रहते हैं, सबका ब्लड शुगर अगर देखेंगे 4 बजे का और 6 बजे का, तो आधे लोगों का आप देखेंगे कि 4 बजे नीचे था और 6 बजे वो दोबारा ऊपर आ गया। तो यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फास्टिंग ब्लड शुगर इज मोस्टली मिसलीडिंग, तो उस पर उतना निर्भर ना करें। खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर, या सोने से पहले का ब्लड शुगर, एज्यूमिंग कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोएंगे, वो ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे नीचे हो, या फिर सेफली 200 से नीचे नीचे हो तो वो सही है। और HbA1c 8.1 या 8 से नीचे नीचे हो तो वो सेफ है। तो ये आंकड़े अगर आप दिमाग में रखेंगे, इस आंकड़ों के पीछे का साइंस अगर आपको जानना है, तो 2 किताब मैं रिकमेंड करूंगा। एक तो न्यू डायबिटीज गाइडलाइन, जो मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com/ebook से आपको फ्रीली डाउनलोड मिल जाएगा, सारे एविडेंस दिए हुए हैं। या जो मैंने आपको बताया लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, उसमें ये गाइडलाइन बनने की जो कहानी है वो दी हुई है। गाइडलाइन पहले नहीं थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ 250, कोई और डॉक्टर बोलेगा 200, कोई डॉक्टर बोलेगा 100। तो जो डॉक्टर 100 को गाइडलाइन मान रहा है तो वो किस चीज पे निर्भर कर रहा है, वो रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, ये रेफरेंस बनते कैसे हैं, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। रेफरेंस, एक टाइम था जब, आज से करीब 70 साल पहले, जब डायबिटीज का कोई पैमाना नहीं हुआ करता था, तब पैमाना बनाने की जो कहानी है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, इवन ट्राइबल में बहुत सारे उस वक्त क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हुई। उन ऑब्जर्वेशन को दुनिया भर में इकट्ठा किया गया और वो कई कई साल तक उनको स्टडी किया गया, फिर उससे एक आंकड़े निकले, तो उन आंकड़ों को भी दोबारा से रीएग्जामिन किया गया। तो इसकी एक अपने आप में कहानी है जो समझना आपके लिए आवश्यकता है, आवश्यक है। उसके लिए लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज हिंदी या इंग्लिश में एक किताब है, उसको आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वो 250 का वैल्यू मैं क्यों बोल रहा हूँ, HbA1c 8 क्यों बोल रहा हूँ। नॉर्मली आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे HbA1c 6 से नीचे होना चाहिए, और आपका मान लो 6.5 है या 7 है, तो आप घबरा जाएंगे, आपको डायबिटीज पेशेंट है, आप उनके ट्रैक में आ जाएंगे और दवाइयां खाने लगेंगे। और जैसे ही आप दवाई खाएंगे तो अब क्या है कि दवाई से जो इंड्यूस हुई बीमारियां हैं उस नए ट्रैक में पहुंच जाएंगे। कोई भी इंसान दवा खा के हेल्थी नहीं रह सकता, ये बात तो सच है, और ये बात प्रूवन भी है न्यू डायबिटीज गाइडलाइन
अगर आप देखेंगे ACP गाइडलाइन तो आपको उसको समझ आ जाएगा। तो दिमाग में ये दो वैल्यू 250 mg पर डेसीलीटर पोस्ट स्टैंडर्ड ब्लड शुगर या 8 हीमोग्लोबिन 8% इज सॉरी HbA1c 8%। तो ये दोनों वैल्यू के अंदर अगर आपके आंकड़े हैं तो इट इज क्वाइट सेफ। अक्सर कुछ सालों बाद में ये पैमाने चेंज हो जाते हैं। पहले डायबिटीज़ को नॉर्मल 90 पर कहा जाता था और अब 120 पर कहा जाता है, तो इंसान समझ ही नहीं पाता है कि कुछ सालों बाद ये पैमाने चेंज क्यों हो जाते हैं। पैमाने धीरे धीरे कम करने का कारण ये है कि जितना पैमाना कम होता जाएगा उतने हेल्दी लोग विल बी कॉल्ड एज डायबिटीज पेशेंट। ब्लड प्रेशर का भी यही मामला है। आज से अगर 15-20 साल पहले की बात कीजिए 160/100 से ऊपर जिनका होता था ब्लड प्रेशर उन्हीं को दवा दी जाती थी, और 1998 के बाद 140/90 से ऊपर जिनको होता था उन्हीं को दवा दी जाती थी ब्लड प्रेशर। आजकल आप देखेंगे 120/80 से ऊपर जिसका ब्लड प्रेशर होता है उनको भी दवा देते हैं। अब तो मैंने देखा है कि 50 साल से ऊपर कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो यूं ही ब्लड प्रेशर की गोली टॉफी की तरह दे देगा। थायराइड की बात करें तो थायराइड में भी यही खेल है। एक टाइम पे TSH 10 तक भी नॉर्मल माना जाता था, अब उसको 10 से की जगह वो 5 पे आ गया। कभी कभी वो कोई टेस्ट लैब में वो 3 भी बोलते हैं। तो पॉइंट -0.3 से लेके 3 तक बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि थायराइड की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, एक टाइम पे कोलेस्ट्रॉल 300 से नीचे अगर 1970 की बात करें 300 से नीचे अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो नॉर्मल माना जाता था। फिर 1978 के बाद वो 240 हो गया और अब जाके वो 200 से नीचे कोई नॉर्मल मानते हैं। साथ में HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, तो ये सारे ट्रैक मान सकते हैं। किसी भी डायग्नोस्टिक की इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ट्रेंड ये है कि गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। मान लो आप फुटबॉल मैच हारना नहीं चाहते तो आप चालाकी से क्या करते हैं, अपने पीछे जो गोल पोस्ट है उसको छोटा कर रहे हैं। जितना छोटा करते जाएंगे ओपोनेंट के लिए गोल करना उतना मुश्किल होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा गोल पोस्ट है, तो आपके अगेंस्ट जो भी धुरंधर है, कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, वो कभी भी आपसे जीत नहीं पाएगा। तो वही हो गया है कि आज की तारीख में हेल्दी वही है जिसने डायग्नोसिस नहीं कराया। डायग्नोसिस का इस तरह का ताना बाना बुन दिया गया है कि कहीं ना कहीं साबित हो ही जाएगा, कर ही देंगे कि आप तो अनहेल्दी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डायग्नोसिस के पीछे मत भागिए, सिम्टम के पीछे भागिए। सिंपल सिम्टम एक बोलता हूँ मैं आपको। आप मान लो पेशाब करते हैं और वो पेशाब कहीं ऐसे फ्लोर पे और चींटियां अगर उसको घेर लेती हैं, समझ लीजिए आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। और अगर चींटियां नहीं घेरती हैं तो मान लीजिए एक नॉर्मल हेल्दी आपका ब्लड है। तो हमारे आयुर्वेद में प्राचीन समय पे यही टेस्ट होता था जो आज भी कारगर है। तो इन टेस्ट को छोड़ के इनको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, हम क्या करते हैं कि वो ग्लूकोमीटर लेते हैं और इस तरह के एडवांस टेस्ट सोचते हैं, और ग्लूकोमीटर में जो रीडिंग आती है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप अपने 5 उंगली से ब्लड निकालिए और एक ही ग्लूकोमीटर में चेक कीजिए, 5 में रीडिंग अलग अलग आएंगी। तो कौन सी रीडिंग को सत्य मानेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। आप एक ही ब्लड सैंपल लीजिए, उसी एक ब्लड सैंपल को 5 बार कीजिए तो भी रीडिंग अलग अलग आएगी। तो ये रिलायबल उतने नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डिस्कम्फर्ट है, अगर आपको सिम्टम्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, अचानक वेट लॉस होता जा रहा है, या बहुत कमजोरी आ रही है, या आंखों से धुंधला दिख रहा है, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो वो डायबिटीज को संकेत देंगी। और आप जहाँ पेशाब करते हैं आसपास चींटियां आने लगती हैं तो संकेत देती हैं कि भाई ये डायबिटीज है। और तब क्या करना है, जो सारी बातें मैंने आपको बताया इस वीडियो में, वो सारे अब बदलाव करेंगे तो ये जो सारे सिम्टम थे, ये सारे संकेत थे, अपने आप कम होने लगेंगे। जब ये कम होने लगे, खत्म हो जाए तो समझ लीजिए आप ठीक हो गए। तो इसको जितना हम सिंप्लीफाइड रखेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना आप ट्रैप से बचेंगे। जो मॉडर्न ट्रैप बनाया हुआ है आपके इर्द गिर्द, उनमें फंसने से बचेंगे। आप अपने वेल्थ और हेल्थ का ज्यादा अच्छा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें बताई वो हमारे दर्शक उनसे ज़रूर लाभ उठाएंगे।